हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में चैप्टर चल रहा था आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, इस चैप्टर के हम PYQ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन x² इंटू e⁻x³ dx। ठीक, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन होगा उसको आई की को लेट कर लेना है। और इंटीग्रेशन क्वेश्चन क्या दे रखा है, x² इंटू e⁻x³ dx। ठीक है, यानी x² इंटू e⁻x³ dx और बोला गया भाई इसका इंटीग्रेशन करो और इसकी वैल्यू फाइंड करो। कैसे सॉल्व करोगे, देखो x³ को अगर आप t लेट कर लेते हो तो उसका जो डेरिवेटिव होता है कि हमारे क्वेश्चन पे प्रेजेंट है, तो भाई x³ का डेरिवेटिव होता है 3x² और x² हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x³ इज इक्वल टू हम लेंगे t। ठीक है, तो यहाँ पे आप लेट करो x³ इज इक्वल टू t। ठीक, इसका डेरिवेटिव करो तो 3x² हो जाएगा और t का dt/dx किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे dx है तो dx की भी आप वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी dt/3x²। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। ठीक है, x² है तो मैंने यहाँ पे x² लिख दिया। ठीक है, e⁻x³ है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, x³ को क्या लेट किया है t, तो इसकी जगह पे हम t पुट कर देंगे। ठीक है, और dx की वैल्यू कितनी निकाली हमने, dt/3x²। ठीक है, x² से x² कैंसिल हो गया, i इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन e⁻t dt। और e⁻t dt यानी e⁻t का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको e⁻t मिल जाएगा और आप प्लस c कर दोगे। बस आपको यहाँ पे क्या कर देना है, t की वैल्यू पुट कर देना है। अब t इज इक्वल टू x³ लिया था, x³ लिख दो प्लस c कर दो और ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड कर लीजिए और ये आपका थर्ड। ठीक है, सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या करना है कि भाई इंटीग्रेट साइन tan इनवर्स x/1 + x² विद रिस्पेक्ट टू x। 2024 में पूछा गया, ये भी क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस बार पूछ लिया जाए। ठीक है, या फिर इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर अगर इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक, तो आई के इक्वल लेट करेंगे क्वेश्चन को और इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई करेंगे। और क्वेश्चन क्या है, साइन tan इनवर्स x/1 + x² dx। अगर हम tan इनवर्स x को t लेट करते हैं तो इसका जो डेरिवेटिव होता है कि हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट है भाई 1 + x², 1/1 + x²। ठीक है, यानी हम यहाँ पे tan इनवर्स x को लेट कर सकते हैं, यानी लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू आप कर सकते हो t। अब इसका डेरिवेटिव आपको पता है कि 1/1 + x² होता है। t का dt/dx किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो आप जब dx की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो dx इज इक्वल टू 1 + x² और इंटू में dt हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। और क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, तो क्वेश्चन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखो साइन है, मैंने साइन लिख दिया। ठीक, अब tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x को t माना है यहाँ पे, यानी लेट कर लिया हमने t, तो इसकी जगह पे t हो जाएगा। अपॉन में है 1 + x² तो 1 + x² हो जाएगा। और dx है ना, dx की वैल्यू हमने कितनी निकाली यहाँ पे, देखो 1 + x² इंटू dt, यही तो निकाली, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और देखो भाई इंटीग्रेशन साइन t क्या होता है, माइनस का cos t होता है, तो यहाँ पे cos t आपका हो जाएगा और प्लस c कर दो तो इज इक्वल टू माइनस cos और t की जगह पे t जो वैल्यू थी, यानी जो हमने लेट किया यहाँ पे क्या लेट किया, tan इनवर्स x।
तो माइनस कॉस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे देख लीजिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। ठीक है, इसी टाइप से कई सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बनते हैं। ठीक है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 + tan x, ये आपका क्वेश्चन है और सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। सबसे पहले यहाँ पे i की इक्वल लेट करेंगे 1/1 + tan x इंटू dx, ये क्वेश्चन है, सॉल्व। ठीक, तो भाई सबसे पहले इसमें जो tan x है इसको साइन कॉस में तोड़ लीजिए। तो आपको पता है कि tan x इज इक्वल टू होता है sin x अपॉन cos x। ठीक, तो यहाँ पे आप लिखो कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 + tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/cos x प्लस sin x अपॉन cos x इंटू dx। और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये cos x का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, तो भाई cos x आ जाएगा, और अपॉन में जो होगा cos x प्लस sin x इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में भाई। अब यहाँ पे आप क्या करो कि भाई इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो आप 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और 2 से नीचे डिवाइड कर दो, यानी 1/2 बाहर कर लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं लिखूंगी ऐसे ही। भाई ये फॉर्मूला मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है, देखो कैसे है कि यहाँ पे देखो कि i इज इक्वल टू 1/2 बाहर हो गया, और इंटीग्रेशन में 2 cos x है, तो एक cos x ऐसे लिख दूंगी और एक cos x ऐसे लिख दूंगी। ठीक है, दोनों प्लस के। ठीक, मैं क्या करूँगी, एक sin x ऐड करूँगी, एक sin x सब्ट्रैक्ट करूँगी। तो sin x एक ऐड कर दिया प्लस एक माइनस कर दिया sin x। इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। sin x से sin x कैंसिल कर दोगे, फिर से वही बनेगा। नीचे क्या है, cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x। भाई इनको एक ब्रैकेट में रख लो और इनको एक ब्रैकेट में रख लो, इंटू dx कर दो। ठीक है, ये बात समझ में आई। देखो i इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन मैं अलग अलग इंटीग्रेशन भी अप्लाई करूँगी, तो ये होगा cos x प्लस sin x। चलिए ठीक है, और अपॉन में ये इसके अपॉन में आ जाएगा cos x प्लस sin x। ठीक, इंटू dx। अब ये 1/2 उस पर भी जाएगा, यानी प्लस का 1/2 इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, ये तो सेम वैसे ही रहेगा, cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x इंटू dx। देखो इसका तो आप इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हो, बट इसका नहीं कर पाओगे। तो इसको आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। कैसे, देखो भाई, तो यहाँ पे आप इसको अगर लेट कर लेंगे t, तो यहाँ पे देखिएगा लेट cos x प्लस sin x इज इक्वल टू t। इसका डेरिवेटिव निकालिएगा, cos x का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का sin x का प्लस का cos x है ना, t का dt/ds किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ से आप dx की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो ये इधर का हो गया होगा, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। यहीं पे मैं dx की वैल्यू निकाल देती हूँ। देखो दिख रहा होगा, तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन cos x को पहले लिख दे रही हूँ और माइनस आपका sin x, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx। अभी इसका इंटीग्रेशन नहीं ओपन करेंगे, ओके।
प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स, ये आपका हो गया, ठीक है। और नीचे इसको मैंने क्या लेट किया, यहाँ पे देखिएगा t, तो ये नीचे t हो जाएगा। और dx की वैल्यू कितनी, dt अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, है ना, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx x हो जाएगा प्लस 1/t, इंटीग्रेशन 1/t dt, ये हो जाएगा log mod ऑफ t प्लस c हो जाएगा। तो देखो यहाँ से 1/2 इंटू एक्स प्लस का 1/2 log mod t की वैल्यू क्या थी भाई, cos x प्लस साइन एक्स, तो आप लिख दो cos x प्लस साइन एक्स, है ना, और प्लस c, तो ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। यही तो थी cos x प्लस साइन, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो x/2 प्लस 1/2 log mod ऑफ cos x प्लस साइन एक्स प्लस c इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतने ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।